सुनीति मैया, सुमित्रा मैया। भगवान श्री राम वन को जाने लगे। आप कल्पना करें आज का समय होता और सुमित्रा जी की तरह और कोई माँ होती तो कहती मौका बहुत बढ़िया है, राम और जानकी दोनों वन को जा रहे हैं। राम जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं, पिताजी मूर्छित अवस्था में हैं, बेटा लक्ष्मण बहुत सुंदर मौका है, बैठ जा इस सिंहासन पर। और सेनाओं की पूरी बागडोर, पूरी जिम्मेदारी सुमित्रा जी के हाथ में थी। राज दरबार का जो निर्णय होता था उसमें कौशल्या जी श्री दशरथ जी के दक्षिण भाग में बैठती थी। राजमहल की जितनी जिम्मेदारी थी वो कैकेयी मैया की थी। इसलिए कैकेयी मैया ने राजभवन के कूप भवन में वरदान मांगा कि यहाँ जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ न सुमित्रा की चलेगी न कौशल्या की चलेगी। बड़ी सावधानी से वरदान मांगा। रामायण का एक एक बिंदु चिंतनीय है, साधारण नहीं। और तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी सुमित्रा जी के हाथ में थी। इसलिए सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया था, जाओ कहां? बोले जहां तीनों सेनाएं रहती हैं जाकर के सेनाओं के सेनापतियों को कह दो कि सेना के सहित आए, आज राम जी को सलामी होगी। आज भी हमारे भारत में जब कोई राजा बनता है, राजा माने राष्ट्रपति पद पर बैठता है, तो तीनों सेनाओं की सलामी होती है भैया। तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां उपस्थित रहते हैं। वैसे ही राम जी राजगद्दी पर बैठ रहे हैं तो तीनों सेनाएं रहेंगी। और आप ये भी स्मरण कर लें साथ साथ कि इसी कारण भरत जी तीनों सेनाओं को लेकर के चित्रकूट गए थे। यहीं राम जी को राजा बनाऊंगा, तीनों सेनाएं यहीं पर राम जी को अपना राजा स्वीकार करेंगी और चित्रकूट से ही राजा राम आएंगे। अब केवल राम जी नहीं आएंगे, वनवासी राम नहीं, राजा राम आएंगे। इसीलिए भरत जी पूरी सेना लेकर के गए थे। तो दशरथ जी की सेना कहाँ रहती थी? बोले सरजू जी के उस पार बस्ती जिले में जो छावनी है यहीं पर दशरथ जी की सेना रहती है। आज भी जहाँ सेना रहती है वहां देखिए लिखा रहता है छावनी क्षेत्र में आपका स्वागत। उसे आज भी छावनी कहा जाता है, भारतीय थल सेना जहाँ रहती है। इसीलिए उसका नाम ही छावनी पड़ गया बस्ती में। यहीं पर राम जी की पूरी सेना दशरथ जी की रहती है। सुमित्रा जी के आदेश पर लक्ष्मण जी वहां गए थे। जैसे लक्ष्मण जी के पास गुप्तचर ने सूचना करी सो लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए। आप कल्पना करो, यही कह देती सुमित्रा मैया की सेनाएं हमारे हाथ में हैं, तीनों सेनाएं चिंता मत करो, तुम राजगद्दी पर बैठो, राज्य का संचालन तो मैं कर दूंगी, मेरे अंदर वो योग्यता है। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, चारों भाइयों को धनुर्विद्या बचपन से किसी ने सिखाया था तो कौन? सुमित्रा मैया ने सिखाया। सर्वप्रथम सुमित्रा मैया ने चारों भाइयों को ये शिक्षा दी। तो लेकिन सुमित्रा मैया से जब लक्ष्मण जी ने कहा राम जी वन को जा रहे हैं, धन्य है सुमित्रा मैया, क्या अद्भुत चरित्र है, यही तो रघुवंश है। एक बार किसी ने हमारे गुरुजी से पूछा, गुरुजी रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? बोले जो सब कुछ अपना चाहे कि सब मेरा है वही महाभारत है, और जो अपना सर्वस्व लुटा दे ये मेरा नहीं, ये तो मेरे राम जी का है, बस वही रामायण है। रामायण में तो यही आदर्श दिया गया। जिसको कहा जाता है तुम राजा बन जाओ, बोले नहीं, ये तो संपत्ति सब रघुपति के आही, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो भगवान के चरणों का सेवक दास। और लक्ष्मण जी महाराज ने जब सुमित्रा जी से कहा तो सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाए, और दूसरा कोई काम राम जी को है नहीं, ये तुम्हारा भाग्योदय हुआ है, सेवा का अवसर है, सेवा का मौका मिला है, सेवा कर लो। और ध्यान रखना लक्ष्मण, तुम मेरे बेटे तभी कहलाओगे जब 14 वर्षों तक स्वप्न में भी राम जी के और मां जानकी के प्रति किसी भी प्रकार का कुभाव तुम्हारे मन में नहीं आएगा। ध्यान रखना, काम क्रोध ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो,
ये बात सुमित्रा जी ने बड़े रोष में लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले माता जी एक निवेदन करूं, स्वप्न में मैं इनके बसीभूत ना हूं तो लोग कहते हैं कि सोया और मरा हुआ एक जैसा होता है। सोने के बाद शायद मेरी इंद्रियों पर, मेरे मन पर मेरा बस ना चले। तो माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपने यदि आदेश दिया है तो मैं इसका पालन करूंगा। और मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि 14 वर्षों तक मैं निद्रा आने ही नहीं दूंगा। अवध से जा रहा हूँ तो अवध में ही आकर के सोऊंगा। जब सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो राम जी के प्रति कोई कुभाव आने वाला नहीं है। काम क्रोध ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस बस। ये चरित्र है हमारे रघुवंश का, हमारे अवध का भैया। तमाम लोग जो आज प्रलाप कर रहे हैं, रामायण जला रहे हैं, उनके लिए क्या कहें। सिर्फ इतने समझिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे, वो भी भगवान का भजन करें भैया। बोलिए भागवत भगवान की जय।